हेलो स्टूडेंट्स। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 4 अप्रैल 2024 की। तो आज हम 4 अप्रैल 2024 की जो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं, नेशनल लेवल पर जितनी भी न्यूज़ बन रही हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में शुरुआत करेंगे हम बैंक और वित्त समाचार से, जिसमें हम बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ बन रही है वो कवर करेंगे। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़, जिसमें हम रक्षा समाचार डिस्कस करेंगे, कुछ राज्य सरकार की स्कीम्स, इनिशिएटिव्स डिस्कस करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगर कोई न्यू इनोवेशन हुआ है, उससे रिलेटेड हम खबरें देखेंगे। खेल समाचार देखेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, कुछ ऑब्चरी न्यूज़, फेमस पर्सनैलिटी है उनकी डेथ से रिलेटेड शोक समाचार हम डिस्कस करेंगे। अवार्ड्स ऑन रिकग्निशन, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार देखेंगे, कुछ राष्ट्रीय समाचार देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली न्यूज़ देखेंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और आज की क्लास की कंप्लीट समरी। तो ये हमारी कैटेगरीज होंगी, इसमें हमने डिवाइड कर लिया है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा दें। स्टार्ट करते हैं बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड अपनी पहली न्यूज़ के साथ। क्यूसीआई और ल्यूब से बात हो रही है। उन्होंने एमएसएमई प्रतिस्तर स्पर्धात्मक को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एक तो लघु उद्योग भारतीय और उसके साथ साथ क्वालिटी काउंसिल यानी भारत की गुणवत्ता परिषद है, जिन्होंने एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, एक समझौता किया है। समझौते ज्ञापन पर अगर मैं बात करूं, तो एलयूबी सदस्यों के बीच लीन अवधारणाएं और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर जागरूक अभियान कराए जाएंगे। प्रशिक्षण सत्र रखे जाएंगे और परामर्श जैसी संयुक्त गतिविधियां भी प्रदान की जाएंगी। क्लियर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो प्रत्येक संगठन से एक नोडल अधिकारी सभी एमसीएलएस संबंधी मुद्दों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रीय प्रत्यातन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो क्यूसीआई का ये घटक बोर्ड है, एमसीएलएस के लिए कार्यान्वित एजेंसी में से एक के रूप में कार्य करेगा। एलयूबी सदस्य के बीच पंजीकरण को बढ़ावा देगा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। एमसीएलएस और शून्य दोष शून्य प्रभाव योजनाएं कंपनियों को अपशिष्ट कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और लाभप्रदता बढ़ाने में भी मदद करेंगे। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रेवल गार्ड प्लस बीमा उत्पाद पेश किया है। तो ट्रेवल गार्ड प्लस मतलब जब आप ट्रेवलिंग करते हैं तो उसके टाइम पे अलग अलग तरह के बीमे प्रदान किए जाते हैं, ताकि तनाव मुक्त जो अनुभव है उसको लिया जा सके। तो इसमें टोटल 41 उत्पाद होंगे। ग्राहक 3 एड ऑन बंडलों में से चुन सकते हैं: क्रूज बंडल, ट्रेवल प्लस बंडल और एक्सीडेंटल बंडल, जो विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ट्रैवल गार्ड प्लस व्यक्तिगत सामान की हानि, सहानुभूतिपूर्ण यात्रा, रहना, आवास विस्तार, बिजनेस क्लास में अपग्रेड, भारत में व्यक्तिगत दुर्घटना और उड़ान में देरी या रद्दीकरण के लिए त्वरित संतुष्टि को कवर करता है। नए फीचर में प्रति यात्रा 180 दिन तक की अवधि के साथ वार्षिक मल्टी ट्रिप कवर, 365 दिन की पॉलिसी अवधि के साथ सिंगल ट्रिप विकल्प, और छात्र या कम अवधि के यात्रियों के लिए गैर चिकित्सक कवरेज योजनाएं भी शामिल हैं। क्लियर। नेक्स्ट, विश्व बैंक से बात हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.5% रहेगी 2024 के लिए। क्लियर। उसके साथ साथ ईस्टर्न और एशिया एंड पैसिफिक रीजन की अगर टोटल बात करें, तो वो 4% तक कम होने का अनुमान लगाया है। तो भारत की उत्पादन वृद्धि 23-24 में 7.5% तक पहुंचने का अनुमान है, और 26-25 में 6.6 तक कम हो जाएगी, मुख्य रूप से निवेशक में कमी के कारण। दक्षिण एशिया अगले 2 वर्षों के लिए वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था क्षेत्र के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने का अनुमान है, जिसमें 2025 में 6.1% की वृद्धि की बेसिकली उम्मीद है। विश्व बैंक की पूर्वी एशिया और प्रशांत अप्रैल 2024 आर्थिक अपडेट में पूर्वी एशिया और प्रशांत की वृद्धि 23 में 5.1% से घटकर 2024 में 4.5% होने की उम्मीद। चीन को छोड़कर ईपीए का विकास 4.4 से बढ़कर 4.6 होने की भी उम्मीद है।
नेक्स्ट है बीएमडब्ल्यू और टाटा मोटर दो टेक ने ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर आईटी हब विकसित करने के लिए आपस में क्या की है, साझेदारी की है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, बीएमडब्ल्यू और टाटा टेक, ताकि ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर एंड आईटी हब क्या किया जा सके, भारत में डेवलप किया जा सके। तो जेवी बीएमडब्ल्यू समूह के प्रीमियम वाहनों के लिए सॉफ्टवेयर परिभाषा, परिभाषित वाहन समाधान और इसके व्यवसाय, बेसिकली आईटी के लिए डिजिटल परिवर्तन समाधान सहित ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करेगा। बेंगलुरु और पूर्व संचालन की अगर मैं बात करूं, हाँ, और विकास के मुख्य केंद्र होंगे बेसिकली, जबकि चेन्नई व्यापार आईटी समाधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। टाटा टेक पुणे स्थित एक वैश्विक उत्पाद इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवा की कंपनी है। म्यूनिक जर्मनी स्थित बीएमडब्ल्यू दुनिया की प्रमुख प्रीमियम कारें और मोटरसाइकिलों की प्रदाता है। डन। ओके। नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस से ही है, एस्कॉम के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं संजय नायर। तो ये अभी सेरिन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन है, जिन्हें एसोचैम के क्या बनाया गया है, यानी एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। वो अजय सिंह को रिप्लेस करेंगे, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस बेसिकली स्पाइस जेट के। उसके साथ साथ संजय नायर जो प्रीवियसली हैं वो सीईओ थे सीटी ग्रुप इंडिया के और साउथ एशिया ऑपरेशन के। उसके साथ साथ वो सीटी ग्रुप ग्लोबल मैनेजमेंट कमेटी एंड एशिया एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2024 को सीसीआई अनुमोदन, जो सीसीआई है उसके कुछ अप्रूवल्स की बात हो रही है, जो 2 अप्रैल 2024 को किए गए हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इंडोज इंडिया फंड लार्ज वैल्यू फंड योजना द्वारा एमजी मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के शेयर के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। उसके साथ साथ मैं बात करूं, सीसीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन द्वारा नादर्द आर्क कैपिटल लिमिटेड में सीसीपीएस के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है। एएमजी इंडिया द्वारा नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड की संपत्ति और ग्रीन को जीरोसो प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है। सीसीआई ने अन्नपूर्ण फाइनेंस के 10.39% अधिग्रहण और पीरामल अल्टरनेटिव ट्रस्ट द्वारा इसके कुछ डिबेंचर्स की सदस्यता को मंजूरी दी है। शेर खान लिमिटेड और ह्यूमंस वैल्यू डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 100% इक्विटी हिस्सेदार का अधिग्रहण क्रमशः मिराज एसेट कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड और मिराज एसेट सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा मंजूर किया गया। नेक्स्ट, लिबर्टी मीडिया F1 के मालिक ने मोटो जीपी के मालिक डोना स्पोर्ट्स का अधिग्रहण कर लिया। तो अभी लिबर्टी मीडिया ने क्या कर लिया है, डोरना स्पोर्ट्स का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया है। इक्विटी विचार में 65% नगद और 21% सीरीज सी लिबर्टी F1 सामान्य स्टॉक के शेयर शामिल हैं। ड्रोना प्रबंधन व्यवसाय में अपनी इक्विटी का 14% बनाए रखता है और यह लेन देन मोटो जीपी के लिए 4.2 बिलियन यूरो का उद्यम मूल्य और 3.5 बिलियन यूरो का इक्विटी मूल्य दर्शाता है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अधिग्रहण के वर्ष 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, बशर्ते प्रतिस्पर्धा और विदेशी निवेश कानून प्राधिकरणों द्वारा मंजूर और अनुमोदन प्राप्त हो। कार्मेजा एटेपेलेजा जो 1994 से ड्रोना के सीईओ ही हैं, ड्रोना का संचालन जारी रखेंगे, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में ही रहेगा। नेक्स्ट, भारत पहला वाणिज्य कच्चा तेल रणनीतिक भंडार बनाएगा। तो 2029-30 तक भारत अपना पहला निजी प्रबंधन वाला रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जिसे एसपीआर के नाम से जानते हैं, वो बनाएगा। यह सुविधा एक निजी कंपनी के साथ साझेदारी में विकसित होगी। ठीक है। इस कदम का उद्देश्य है रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भारत के अंदर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या मजबूत करना। नेक्स्ट, राजीव सिंघल को अभी टाटा इंटरनेशनल ने अपॉइंट किया है एज अ एमडी। तो इनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी और ये किसका स्थान लेंगे, आनंद सेन का स्थान लेंगे। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बेसिकली अपॉइंटमेंट है राजीव सिंघल, जिनको टाटा इंटरनेशनल का एमडी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सेदारी अधिग्रहण सीसीआई ने अभी क्या दे दिया, इसके लिए मंजूरी दे दी है। तो इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य मैक्स लाइफ के विकास प्रक्षेप वर्ग को मजबूत करना है। यह मैक्स लाइफ की पूंजी आधार को मजबूत करेगा और सॉल्वेसी मार्जिन को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, कैनरा बैंक ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। तो बेसिकली व्यूमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए हेल्थ केयर लोन्स और सेविंग अकाउंट्स बेसिकली स्टैब्लिश किए गए हैं, किसके थ्रू, कैनरा बैंक के थ्रू लॉन्च किए गए हैं।
ऋणों का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे को कवर करना और स्वास्थ्य बीमा दावों में कमी को पूरा करना है। कैनरा बैंकों का प्रयासों का यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी हिस्सा है। क्लियर? तो ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए स्वास्थ्य ऋण और बचत खाते। नेक्स्ट है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और फोन पे ने क्या किया है, अभी फोन पे ने साझेदारी की है ताकि जो स्वास्थ्य बीमा है उसकी पहुंच को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो अब फोन पे के थ्रू स्टार हेल्थ इंश्योरेंस क्या किए जाएंगे, सेल किए जाएंगे। तो स्टार व्यापक बीमा पॉलिसी मासिक और वार्षिक भुगतान विकल्प के साथ पेश की जाएगी। इस साझेदारी से भारत में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच में क्रांतिकारी आने की उम्मीद है। तो फोन पे के ऐप के माध्यम से अब गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराए जाएंगे, वही इनका मुख्य लक्ष्य हो। नेक्स्ट, अभी फोर्ब्स ने क्या किया, विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की है जिसमें भारतीयों की भी, कुछ भारतीयों का भी नाम शामिल है। तो 38वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में शामिल की गई है जिसमें शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। तो अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी 9वें स्थान पर हैं। बर्नार्ड अर्नोट और परिवार एलवीएमएच के मालिक सूची में सबसे ऊपर हैं। भारतीय अरबपतियों के वैश्विक आर्थिक प्रभाव को यह रैंकिंग उजागर करती है। नेक्स्ट, सेना चिकित्सा कोर का 260वां स्थापना दिवस 3 अप्रैल 2024 को मनाया गया है। तो 3 अप्रैल 2024 को जो हमारी एएमसी या आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, उसका 260वां स्थापना दिवस बनाया गया। भारतीय सेना में एएमसी एक विशेषज्ञ कोर है जो सभी सेवारत और पूर्व सैनिक साथ ही उनके परिवार को चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान करता है। तो इसके स्थापना दिवस को बेसिकली एएमसी के द्वारा मनाया जाता है। कर्तव्य पालन में अपने जीवन का बलिदान देने वाले चिकित्सा कर्मियों को यह दिन श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स रेजिंग डे दो उसको 3 अप्रैल को बनाया गया 260वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट, स्टेट न्यूज की अगर हम बात करें तो एमसीडी ने संपत्तियों के जियो टैगिंग की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है। तो जो दिल्ली नगर निगम है उसने करदाताओं को अपनी संपत्तियों को एमसीडी के साथ पंजीकरण करने का एक और अवसर प्रदान किया है और संपत्तियों के जियो टैगिंग की जो टाइमलाइन है वो 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। तकनीकी खामियों और अन्य समस्याओं के कारण कई करदाताओं को प्रारंभिक समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराने में असमर्थता हुई है। ये एमसीडी द्वारा भू टैगिंग पहल के लिए दी गई तीसरी विस्तार की निशानी है जिसमें पहले ही समय सीमा 31 जनवरी 2024, 29 फरवरी 2024 और 31 मार्च 2024 थी। करदाता जो 30 जून तक अपनी संपत्तियों का जियो टैग नहीं करेंगे वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए एक मुश्त कर भुगतान पर छूट का लाभ नहीं उठा सकेंगे। जियो टैगिंग में किसी संपत्ति को एक भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्र पर एक अद्वितीय अक्षांश देशांतर समन्वय असाइन करना शामिल है जो सटीक स्थान पहचान सुनिश्चित करता है और शहरी योजना और शासन की दक्षता को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, मेटा ने भारत में अपने तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए पीटीआई के साथ साझेदारी किया। तो पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और किसके साथ, मेटा प्लेटफॉर्म्स की आपस में साझेदारी हुई है ताकि जो तथ्य जांच जांच क्रम है, जो फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम्स है उनको बढ़ाया जा सके। तो पीटीआई मेटा प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना के लिए सामग्री की पहचान करेगा, उसकी समीक्षा करेगा, रेटिंग करेगा ताकि जो बेसिकली 16 भारतीय भाषाओं को ये कवर करने वाला विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। मेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर जांच नेटवर्क के माध्यम से प्रमाणित तथ्य जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करता है ताकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल गलत जानकारी का मूल्यांकन और रेटिंग की जा सके। मेटा की तथ्य जांच पहल जो 2016 में शुरू हुई थी अब लगभग 100 संगठनों को शामिल करने के लिए विस्तारित हो गई है जो वायरल गलत सूचना और स्पष्ट धोखाधड़ी और संबंध करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ से डब्ल्यूएचओ ने सराहा जो अपना पहला एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है उसका अनावरण किया है। तो सराह, जिसे सराह के नाम से जाना जाता है, ये सौर मशीन लिमिटेड की जैविक एआई तकनीक द्वारा समर्पित है। इसमें 8 भाषाएं 24 घंटे विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर गतिशील व्यक्तिगत बातचीत प्रदान करती हैं। उद्देश्य इसका पर्पस क्या है, स्वास्थ्य और कल्याण यात्रा को अनुकूल करना है, सशक्त बनाना है और उसके साथ साथ नियुक्त मुक्त वातावरण में सूक्ष्म सहानुभूतिक प्रतिक्रियाएं प्रदान करना है। प्रमुख स्वास्थ्य विषयों को कवर करने के लिए प्रशिक्षित, जिसमें स्वास्थ्य आदतें और मानसिक स्वास्थ्य शामिल हैं, सलाह उपयोगकर्ताओं को विश्वव्यापी मृत्यु के प्रमुख कारणों के जोखिम कारणों को समझने में भी सहायता करेगा। तो सराह डब्ल्यूएचओ की पहली एआई पावर डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। नेक्स्ट है, एसजेवीएन ने पार्टनरशिप की है आईआईटी पटना के साथ ताकि टनल प्रोजेक्ट को और ज्यादा क्या किया जा सके या सुरंग परियोजनाओं के प्रदर्शन में क्रांति लाई जा सके। तो उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल परियोजना में एकीकृत किए जाएंगे। इस साझेदारी से सुरंग निर्माण कार्यों की दक्षता और सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है।
नेक्स्ट, शतरंज अर्जुन एरिगेसी विश्व में नंबर 9 पर पहुंचकर भारत के नंबर 1 बने हैं। तो अर्जुन एरिगेसी अब भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं। वह 2756 की मानक रेटिंग के साथ विश्व में 9वें स्थान पर हैं। यह ओपन स्टैंडर्ड सूची के 10 में एरिगेसी की पहली प्रविष्टि है। उनका उदय भारतीय शतरंज में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब विजेता अमेरिकी अभिनेत्री बारबरा रश का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। वह 4 जनवरी 1927 को डेनवर यूएसए में पैदा हुई थी। बारबरा रश ने 1954 में इट्स केम फॉर फ्रॉम आउटर स्पेस में अपनी भूमिका के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने पैटर्न प्लेस, ऑल माय चिल्ड्रन और सेवंथ हेवन जैसे टेलीविजन श्रृंखला में भी कार्य किया है। अवार्ड से अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर कार्तिक कोमूरी को नेशनल फेम अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर कोमूरी को नेशनल फेम अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया। उन्हें विशिष्ट वेदंती विदेशी दंत विशेषज्ञ का खिताब मिला है। उनके असाधारण रोग देखभाल और समकालीन ऑर्थोडोंटिक्स के प्रति प्रतिबद्धता को यह पुरस्कार मान्यता देता है। समारोह मुंबई के द क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें दिया मिर्जा मुख्य अतिथि। नेशनल न्यूज में बुंदेलखंड गेहूं किस्म को जीआई टैग मिला है। तो बुंदेलखंड बेसिकली क्षेत्र है, उसकी देसी गेहूं की किस्म है कठिया गेहूं, जिसको अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद है जिसे ये सम्मान दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सीजीएचएस लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है, जो सीजीएचएस लाभार्थी हैं उनको भी आयुष्मान भारत कार्ड के से का बेसिकली बेनिफिट मिल सके। सभी मौजूदा जितने भी लाभार्थी हैं उनको 30 दिन के अंदर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सीजीएस जो 1954 में शुरू हुआ था, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को व्यापक सेवा प्रदान करता है, जो 80 शहरों में लगभग 42 लाख लाभार्थियों को कवर करता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी आभा प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य रिकॉर्ड होते हैं, और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य परिसर स्थितिक तंत्र के भीतर स्वास्थ्य डेटा की अंतर संचालिता के लिए एक मंच विकसित करना है। माई सीजीएस आयन ऐप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभी क्या किया है, आईओएस ऐप माई सीजीएस लॉन्च की है। ऐप का उद्देश्य क्या है, सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और डिजिटल अनुभवों को बढ़ाना है। यह मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ उपयोगकर्ता सुरक्षा को भी प्रमाणित करता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए ऐप उम्मीद करती है। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज, भारत की पहली जीन थेरेपी कैंसर लॉन्च की गई है। तो स्वदेशी जीन थेरेपी कैंसर सेंटर है, जिसको कार टी सेल के नाम से जाना जाता है, जिसे आईआईटी बॉम्बे ने अभी इसकी शुरुआत की है। और इसका अनावरण किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और ये कैंसर के बेसिकली उपचार के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता भी है। नेक्स्ट, आईआईसीए, जिसे हम भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, और एचपी इंडिया ने ईएसजी प्रोफेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ईएसजी, जिसे हम पर्यावरण सामाजिक शासन प्रोग्राम कहते हैं, इसको लॉन्च किया गया है दो ऑर्गेनाइजेशन आईआईसीए और एचपी इंडिया की। इस कार्यक्रम के तहत 75 उम्मीदवारों को ईएसजी में उन्नत शिक्षा प्राप्त करने के लिए 100% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, स्थिरता को बढ़ावा देना और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पेशेवरों को ईएसडी ढांचों को नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाना। उम्मीदवार के पास किसी भी बेसिकली कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, जिसके पास किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होगी और 5 वर्षों का अपने फील्ड में अनुभव होना चाहिए। तो ये आईआईसीए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है, जो कॉर्पोरेट मामलों शासन में एक थिंक टैंक, क्षमता निर्माण और सेवा वितरण संगठन के रूप में कार्य करता है। अभी मनमोहन सिंह जी को क्या किया गया है, जो भारत के पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री थे, उन्हें राज्यसभा से चयनित किया गया है, सेवानिवृत्त किया गया, उनका रिटायरमेंट किया गया। उनकी सेवानिवृत्ति को भारतीय संसद इतिहास में एक युग के अंत के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट, ईसी ने इलेक्शन कमीशन ने आयुष्मान खुराना को युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए शामिल किया है। तो हम बोल सकते हैं कि यूथ को एनकरेज करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट की जा सके, ईसीआई ने एक वीडियो कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसका उद्देश्य मतदान उपस्थिति को बढ़ाना है, और जिसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। नेक्स्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक 10,000 मेगावाट का परिचालन पोर्टफोलियो पार कर लिया। तो ये पहली कंपनी बन गई है जिसने यह मील का पत्थर हासिल किया है। एजीईएल की उपलब्धि सतत ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। यह भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ है, अब्दुल फतेह अल-सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। तो 59 वर्षीय पूर्व से संवैधानिक संशोधन के बाद जिन्होंने राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को 6 साल तक बढ़ा दिया था, अब ये 2030 तक इस पद पर रहेंगे। इन्होंने 89.6% वोटों के साथ बिना किसी प्रमुख प्रतिद्वंदी के चुनाव को जीता है। क्लियर? तो याद रखना है आपको नाम, इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो थर्ड टाइम अभी बने हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो सेम न्यूज़ है जो अभी हमने पढ़ी है कि 2030 तक इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अजीत डोभाल एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करेंगे। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग अस्ताना कजाकिस्तान में हो रही है, भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। डोभाल ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट से मुलाकात की, जो वर्तमान में एससीओ के अध्यक्ष भी हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाएगा। तो 4 अप्रैल को जो बारूदी सुरंग और युद्ध के विशेष अवशेषों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को जीवन की रक्षा शांति का निर्माण थीम के साथ 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किया। अब एक बार क्विक हम रिवाइज कर लेते हैं समरी का। समरी में हमने बैंकिंग में देखा, जिसमें हमने क्यूसीआईएन एलयूबी का साइन देखा, एमओयू देखा बूस्ट एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। टाटा एआईजी ने ट्रैवल गार्ड प्लस इंश्योरेंस लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक की भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट देखी हमने। उसके साथ साथ हमने बीएमडब्ल्यू और टेक टाटा टेक का एग्रीमेंट देखा ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर और आईटी हब के लिए। उसके साथ हमने देखा सीसीआई के कुछ अप्रूवल्स देखे। नेस्कॉम के चेयरमैन संजय नायर को अपॉइंट किया गया है। मोटो जीपी मालिक डोना स्पोर्ट्स का अधिग्रहण बेसिकली F1 मालिक लिबर्टी मीडिया ने किया है। पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार भारत में बनाया गया है। राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल का एमडी नियुक्त किया गया और सीसीआई के कुछ अप्रूवल्स देखे, जिसमें एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ के स्टेक्स को एक्वायर किया है। कैनरा बैंक ने महिलाओं के लिए स्पेशल खाते ओपन किए हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और फोन पे की साझेदारी देखी और फोर्ब्स की हमने लिस्ट देखी, जहां पर 9वें नंबर पर टॉप 10 में एक भारतीय रहे। चिकित्सा कोर का 260वां स्थापना दिवस देखा। मेटा ने भारत में अपने तथ्य जांच कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए पीटीआई के साथ साझेदारी की है। डब्ल्यूएचओ की हमने सराह देखी, जो पहली एआई पावर डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। उसके साथ साथ अर्जुन इरेगासी जो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं और गोल्डन ग्लोब विनिंग एक्ट्रेस बारबरा का भी निधन हो गया। कार्तिक कोमूरी को नेशनल फेम अवार्ड दिया गया है। कुछ हमने बुंदेलखंड गेहूं की किस्में देखी जिनको जीआई टैग मिला है। आयुष्मान कार्ड को बेसिकली सीजीएसई लाभार्थियों के साथ जोड़ा जाएगा, इससे रिलेटेड न्यूज़ देखी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माई सीजीएस आईओएस ऐप देखी हमने। और भारत में पहली जीन थेरेपी आईआईटी बॉम्बे की हेल्प से स्टार्ट की गई। एमसीडी ने संपत्तियों की जियो टैगिंग की समय सीमा 30 जून बढ़ाई है और आईसीएनएचपी इंडिया ने ईएसजी प्रोफेशनल प्रोग्राम लॉन्च किए। अब्दुल फतेह अल सीसी का हमने देखा कि उसे राष्ट्रपति चुना गया है। मनमोहन सिंह को अभी राज्यसभा से सेवानिवृत्त किया गया है। ईसी ने युवाओं को वोट देने के लिए आयुष्मान खुराना को जोड़ा है और अजीत डोभाल अभी एससीओ में भारत को प्रतिनिधित्व करेंगे। अडानी ग्रीन लिमिटेड भारत में पहली कंपनी बन गई है 10,000 मेगावाट परिचालन वाली। और अंतर्राष्ट्रीय पे हमने देखा संयुक्त राष्ट्र ने 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। तो हमने सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ आई होगी।